अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें कि इसके ज़रिए आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ये मालूमाती वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो मालूमात मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों को पहुँचा दूँ, क्योंकि समझाने का अंदाज़ हर एक का मुख्तलिफ होता है, जुदागाना होता है। हो सकता है कि मेरे समझाने से आपकी समझ में वो बात आ जाए जो आपको किसी दूसरे के समझाने से ना आई हो, और यह हो सकता है कि आप लोगों को समझाते समझाते मुझे ख़ुद ही कुछ समझ में आ जाए। टीचिंग का और लर्निंग का एक अमल है जो इंसान के साथ चलता रहता है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस काम को जितना भी हो सकता है मैं करूँ। तो आज मैं इस कैप्स्टर जो एक ये आपके सामने पड़े हुए हैं, ये जो कैप्स्टर हैं ये माइक्रोवेव ओवन में एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। ये जो हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है वो तकरीबन 2000 वोल्ट AC डेवलप कर लेता है, और वो जो AC होती है उस AC को इस कैप्स्टर और एक डायोड, वो भी हाई वोल्टेज का डायोड होता है, को वोल्टेज डबलिंग कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैग्नेट्रॉन के अंदर जाती है और मैग्नेट्रॉन को एक्टिवेट करती है। मैग्नेट्रॉन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर जो कैविटी होती है वो कैविटी ही इस बात को माइक्रोवेव एनर्जी को डेवलप करती है। माइक्रोवेव एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम ये देखते हैं कि ये जो कैप्स्टर है, अगर ये आप माइक्रोवेव ओवन को खोलते हैं रिपेयर के लिए, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपने कैप्स्टर को फ़िज़िकली देखना है कि वो कैसा है, और उसके बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग के बारे में भी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये कैप्स्टर दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये जो कैप्स्टर है इसका ऑयल लीक कर गया है। इस कैप्स्टर को अगर हम मज़ीद चेक करें तो उसके लिए हम एक सिंपल मल्टीमीटर ले लेते हैं, और उसका जो ये बज़र वाला ऑप्शन है हम इसको इस्तेमाल करते हैं कैप्स्टर को चेक करने के लिए। तो चेक करने के लिए हम इसके दोनों टर्मिनल्स को इस तरह से ये कैप्स्टर लगाते हैं। ये देखें, ये ना ये शॉर्ट बता रहा है, ये देखें ये शॉर्ट बता रहा है, बेल भी आ रही है। इसके साथ हम इसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी कैप्स्टर को इस टर्मिनल के और बॉडी के दरमियान में, इसमें भी इसका शॉर्ट आ रहा है, ये भी सारे यानी कि टोटल ये शॉर्ट हुआ है। तो ये कैप्स्टर मुकम्मल तौर पर डैमेज है, मुकम्मल तौर पर ख़राब है। और अगर आप एक सही कैप्स्टर जो होता है ये को चेक करें तो इसमें आपको कोई बीप ये कहीं से नहीं आएगी। ये देखें, इसके अंदर भी नहीं बीप आएगी, ऐसे करने से भी नहीं आएगी, इस टर्मिनल को लगाने से भी नहीं आएगी, इस टर्मिनल को लगाने से भी नहीं आएगी, यानी किसी तरफ से भी कोई बीप ये नहीं देगा, कोई कंटिन्यूटी कोई भी आपको इससे नहीं मिलेगी। तो ये कैप्स्टर सही है। अब ये दूसरा कैप्स्टर भी हम देख लेते हैं। ये देखें, इस कैप्स्टर में भी इस तरह शॉर्ट करने से, ये देखें शॉर्ट करने से कोई बीप नहीं आएगी। ये मैं डायरेक्ट शॉर्ट कर रहा हूँ तो बीप आ रही है, इसमें लगाने से नहीं आ रही है, और ये बॉडी के साथ भी कोई बीप नहीं दे रहा है। तो ये कैप्स्टर बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला कैप्स्टर ख़राब है, शॉर्ट है, इसको अब बदल देना ही ज़रूरी है। उसके बाद जो इस कैप्स्टर में एक ख़ास बात ये होती है कि इस कैप्स्टर के अंदर एक 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस इंटरनली लगाई जाती है, लगी हुई होती है इसके अंदर। हर कैप्स्टर के अंदर ये इसका जो सर्किट डायग्राम इन्होंने बनाया है, ये कैप्स्टर में पैरेलल 10 मेगा ओम या 12 मेगा ओम की एक रेजिस्टेंस इसके अंदर बिल्ट इन होती है। ये देखें, इसमें भी ये लगी हुई है, ये 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। नॉर्मल आम जो कैप्स्टर्स होते हैं उनमें ये नहीं होती है। इस रेजिस्टेंस को लगाने का बेसिक मकसद ये होता है कि जब कैप्स्टर को आप चार्ज करें तो वो अपने आप को ख़ुद ब खुद डिस्चार्ज कर ले थोड़ी देर के बाद। अदरवाइज़ इसमें चार्ज कई दिन तक पड़ा रह सकता है और नुकसान दे सकता है। क्योंकि ये 2000 वोल्ट का कैप्स्टर है, 1200-2000 वोल्ट के करीब, तो इतने ज़्यादा वोल्ट अगर इसके अंदर जमा हो जाएंगे और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ये कोई नुकसान भी दे सकता है। तो इसलिए इसको ये शंट रेजिस्टेंस एक लगा देते हैं 10 मेगा ओम की, जो कि नॉर्मली सर्किट की कारकर्दगी पर कोई फ़र्क नहीं डालती है, लेकिन ये इसको डिस्चार्ज कर लेती है। तो अगर हम इस यहाँ पर हम मल्टीमीटर को 200 मेगा ओम के ऊपर यहाँ पर रखते हैं, जो रेंज है इसकी हाईएस्ट रेंज जो है वो ओम्स बताने की, रेजिस्टेंस बताने की, और यहाँ पर अगर हम ये रख करके इसको चेक करते हैं तो ये हमें नियर अबाउट 10 से 12, ये देखें ये 10 से 12 मेगा ओम ये बता रहा है, 11.50 11.5 मेगा ओम की रेजिस्टेंस इसके अंदर शो हो रही है। तो इसी तरह अगर दूसरे कैप्स्टर को देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ कैप्स्टरों में, देखें ये कितनी मेगा ओम दे रही है। ये देखें ये 11.89 तकरीबन, इनके 12 मेगा ओम की पूरी दे रहा है। ये बेसिकली है इसमें 10 मेगा ओम, लेकिन वो क्योंकि प्लस माइनस का भी एक फ़र्क होता है,
तो ये वैसे भी ये कैपेसिटर जो है 0.95 UF का है, प्लस माइनस इसका 3% है, यानी कि 3% ये कम ज़्यादा हो सकता है, कमी बेशी की इसमें गुंजाइश है, टॉलरेंस है इसकी। तो ये जो इसकी रेजिस्टेंस है वो भी बिल्कुल फ़िक्स 10 मेगा ओम नहीं है, हो सकता है ये अप डाउन भी हो, 12 मेगा ओम भी हो सकती है और ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकती है। वो मैं आपको एक कैपेसिटर को काट के वो भी दिखाऊंगा कि ये अगर ज़्यादा मेगा ओम की रेजिस्टेंस है तो किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो सिंपली हमारा एक तरीक़ेकार था इसको चेक करने का, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब अगर हमें ये श्योर देखना है कि जो कैपेसिटर है, बज़ाहिर तो ये ठीक बता दिया इसने आपको, यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया, ये इसने बता दिया कि ये रेजिस्टेंस इसके अंदर आ रही है, बीप ये नहीं कर रहा है, शॉर्ट सर्किट इसमें नहीं है, तो हम बज़ाहिर कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर ठीक है। लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये जो कैपेसिटर है इसके जो वैल्यू है वो वैल्यू उतनी ही है जितनी ये लिखी हुई है। तो उसको चेक करने के लिए हम एक कैपेसिटर मीटर इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास जो कैपेसिटर मीटर है ये मेरा रोज़ाना के इस्तेमाल का है और किसी वजह से यहाँ पर इसमें एक स्पॉट आ गया है, लेकिन वो स्पॉट का कोई ऐसा इशू नहीं है, वैल्यू ये फिर भी देगा। ये देखें, इसको हमने 2 UF के ऊपर रख दिया, अगर आपको रीडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है 2 UF पे है, और हम इसको अगर इसके साथ लगाते हैं इसके दोनों टर्मिनलों के ऊपर, ये हमने इसको लगा दिया। अब ये देखें, ये 0.9 ये रीडिंग दे रहा है, 0.963, ठीक है ना, और ये इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 0.95 लिखी हुई है, यानी कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है और अपनी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दे रहा है। इसी तरह से ये दूसरे को हम चेक करेंगे, ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है, ये भी 0.965 दे रहा है, यानी कि ये भी इसके उन्होंने 0.95 UF है ये भी, और ये भी कैपेसिटर जो है 0.95 है। सारे ये 0.95 के कैपेसिटर हैं, तकरीबन 1 UF भी होता है और कभी कभी। ये देखें, ये 0.97 दे रहा है, 0.974। तो ये हो गया इसको चेक करने का एक तरीक़ा। ये मीटर के अंदर थोड़ा सा मेरा एक धब्बा आ गया हुआ था, तो कैपेसिटर चेक करने के लिए ज़रा थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी, तो मैं आपको दूसरे मीटर से भी चेक करा देता हूँ। ये अगर हम इसको दूसरे मीटर पर देखते हैं कि ये क्या वैल्यू दे रहा है, इसके ऊपर हम इसको कैपेसिटर के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम इसको चेक करके देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। ये देखें, ये भी 0.97, ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा 0.972, सेम वैल्यू ये दे रहा है जो उसने दी थी। और ये वाले कैपेसिटर को अगर हम चेक करते हैं तो ये कि कोई वैल्यू नहीं देगा क्योंकि ये शॉर्ट है। ये देखें, ये वो एरर आ गया उसमें। और अगर हम इसको उसके ऊपर चेक करें कि जो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, तो कंटिन्यूटी ये देगा, ये देखें ये शॉर्ट है, और ये देखें ये कंटिन्यूटी भी नहीं देगा कहीं से भी, और वैल्यू भी इसने अपनी सही बताई है। तो ये सारे कैपेसिटर जो हैं ये ठीक है, सिर्फ एक ये ख़राब है। फ़िज़िकली हम इसको इस तरह भी चेक कर लेते हैं कि इसमें ऑयल वगैरह बाहर लीकेज हो जाती है या ये टर्मिनल जल जाते हैं समटाइम, तो ये भी इसका एक नुक्स होता है। और इस मीटर, ये मल्टीमीटर जो है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो आपको बना करके दूंगा। ये बहुत कमाल का मीटर है और इस मीटर को अगर आप लेते हैं तो इससे तकरीबन सारे ही फंक्शन इसके अंदर हैं, सिवाय इसके कि ये इंडक्टेंस को नहीं मेज़र कर सकता है, इंडक्टेंस का आपको नहीं बता सकता, बाकी तमाम चीज़ों का ये बता सकता है। तो ये जो दूसरे मल्टीमीटर हैं ये तो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए हैं हमारे, और ये बहुत ख़ास हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मीटर हैं मेरे पास, तो मैं उनकी भी दफ्तन फ़वक्तन आपको वीडियोस शो करूँगा। तो ये तो हो गया इस माइक्रोवेव के इस कैपेसिटर के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अभी जो इसके अंदर एक हाई वोल्टेज का डायोड लगा होता है उसके बारे में भी आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में वो डायोड के बारे में हम बात करते हैं कि वो किस तरह चेक किया जा सकता है और कैसा होता है और उसे कैसे हम देख सकते हैं कि माइक्रोवेव में। फिर आपको हमने ये भी आपके साथ बात करनी है कि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो है, जो इसका मैग्नेट्रॉन जो है वो किस तरह वर्क करता है, कैसे काम करता है, क्योंकि मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और जो टेलीकम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होती है, खाने पीने में भी इस्तेमाल होती है। तो 1930 में तकरीबन ये तो माइक्रोवेव है, और हमें शॉर्ट वेव के ज़रिए से एक बर्गर गर्म करने की मशीन बनाई गई थी 1930 में, और वो बड़ा एक कारनामा था।
तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये टेक्नोलॉजी जो है आगे चलती चली गई है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये टेक्निकल चैनल मेरा है, आप इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसी तरह से आपको हम जो भी है तफसील के साथ सारी चीज़ें बताते रहेंगे और बताएंगे। कोशिश हमारी है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे याद दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।